नमस्कार दोस्तों, GSYV के सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अजंता, जोगीमारा, बाघ, बादामी, चित्तनवासल, सिगिरिया, एलोरा तथा एलिफेंटा गुफा आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को TGT का पूरा सिलेबस मिलेगा इसमें। तो पहला है जोगीमारा की गुफा। देखिएगा मित्रों, भारतवर्ष में चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है जोगीमारा से। आगे चलते हैं, ये चित्र देख लीजिए मित्रों। रायगढ़ पहाड़ी में स्थित है सीता वेंगड़ा प्राचीन नाट्यशाला। आगे देखते हैं, जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र से। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व की। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में। आगे चलते हैं दोस्तों, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी में। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह नाट्यशाला थी, सीता वेंगड़ा। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी सीता वेंगड़ा। आगे चलते हैं, जोगीमारा से प्राप्त चित्र। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन जो इस प्रकार है, देखते हैं। प्रथम खंड, इस दृश्य में कुल आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है। कदाचित यह मछली नहीं मगर है। अंकित है। यह चित्र गज ग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। द्वितीय खंड देखते हैं। इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तीसरा खंड, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लीली कुमुदिनी के पुष्प पर एक युगल करते हुए चित्रित किया गया है। चतुर्थ खंड देखते हैं हम लोग। इस चित्र में गुड़िया से जैसे बने बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। पंचम खंड देखते हैं मित्रों। इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः नर्तकी है, और इसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं। छठा खंड, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवां खंड, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता है? सीता वेंगड़ा नाट्यशाला में। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? असित कुमार हल्दर तथा समरेंद्र नाथ गुप्ता ने। सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? जोगीमारा में। जोगीमारा के चित्र बने हैं छतों पर। जोगीमारा गुफा की माप है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं भरहुत और सांची कला से। जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय में हैं जैन धर्म। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यह चित्र देख लीजिए मित्रों, औरंगाबाद महाराष्ट्र अजंता गुफा है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? जोगीमारा। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? वेनसांग। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? जॉन स्मिथ ने
28 अप्रैल 1819 ईस्वी को। आगे मित्रों बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे हम लोग। प्रथम, जिसमें प्रथम है स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा, समय 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश। उद्देश्य क्या था इसका देखिएगा। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय देखते हैं। द्वितीय स्थान वैशाली में, समय 383 ईसा पूर्व में, अध्यक्ष साबक मीर सर्वकामनी, शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश। उद्देश्य क्या था देखते हैं। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्वावीर एवं महासंघीय 2 भागों में बंट गया। तृतीय देखते हैं। स्थान पाटलिपुत्र, समय 251 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष मेघलीपुत्र तिस्य, शासन अशोक मौर्य वंश। उद्देश्य संघ के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चतुर्थ देखते हैं। स्थान कश्मीर के कुंडलवन, समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष, शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश। उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन तथा सुविधा स्थान है जलगांव। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ? अजंता अजिंठा। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? रॉबर्ट गिल ने। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? गुप्त। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त। गुप्त वंश में सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन कार्य। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ? 850 वर्षों में। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं गुफा संख्या 9 तथा गुफा संख्या 10 में। सबसे बाद में चित्रित गुफा है पहली गुफा। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। E.V. हेवेल ने। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं लामा तारानाथ ने। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया है वह कौन सी थी? देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। लामा तारानाथ पे दोस्तों तिब्बती पूछा जाता है क्वेश्चन। तिब्बती के इतिहासकार कौन है? लामा तारानाथ ने यह पूछा जाता है मित्रों, तो ध्यान रहे इसका एक क्वेश्चन बनता है। अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? 2। कौन सी? बिहार गुफा, चैत्य गुफा। बिहार गुफा है बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह। चैत्य गुफा है बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या था? बौद्ध धर्म। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। अजंता कथाओं की भाषा है पाली। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी। पद्मश्री बोधिसत्व कहाँ है? अजंता गुफा में। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता के
किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। यह चित्र देख लीजिए, अजंता पद्मपाणि बोल सकते हो, गुफा संख्या 1 में है मित्रों। अजंता की गुफा संख्या 1 में है, ध्यान रहे। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? 2 गुफा संख्या 2 में। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? मुख्य रूप से टेम्परा, विकल्प में टेम्परा ना होने पर फ्रेस्को तकनीक लगा सकते हैं मित्रों। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि, मिश्रित विधि भी बोल सकते हैं। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है मिश्रित माध्यम। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है? खनिज का। गौतम बुद्ध का उद्देश्य था चरत भिक्षुवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था? मुख्य रूप से ईरान, फारस से, तत्पश्चात बदख्शा, अफगानिस्तान से। अजंता कितने लंबाई में फैला है? 600 गज में। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? 100 किलोमीटर, 62 मील दूर। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 1983 ईस्वी में। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था शंखिया के भस्म से। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? काल्पनिक। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 16 में। 16वीं गुफा का भाव चित्रण किस दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? मरती राजकुमारी। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई 1908 ईस्वी में। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतः दिखाई देता है? अजंता। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ दिखाई देता है? अजंता गुफा में। छंदक जातक का सबसे भव्य अंकन अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 10 में। छंदक जातक कहानी है हाथी की। दोस्तों, आप इसको नोट बना सकते हैं। ये आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन दे रहे हैं मित्रों, क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजंता गुफाएं के चित्र कहाँ कहाँ चित्रित हैं, कौन कौन से हैं। देखते हैं अजंता की प्रमुख गुफाएं एवं चित्र अथवा मूर्ति। प्रमुख गुफाएं, चित्र, मूर्ति। देखते हैं मित्रों। गुफा संख्या 17 में हंस जातक कथा दोस्तों पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। गुफा संख्या 17 सीवी जातक, ये भी पूछा गया है। गुफा संख्या 1 मारविजय। गुफा संख्या 2 सहस्त्र बुद्ध। गुफा संख्या 17 राहुल समर्पण। बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 17 में वेशांतर जातक। गुफा संख्या 17 में श्रृंगार करती राजकुमारी खंभे के ऊपर। नंबर 9 गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। गुफा संख्या 10 व 17 में छंदक जातक, ये भी पूछा गया है दोस्तों। गुफा संख्या 16 वेरी इंपॉर्टेंट, मरती राजकुमारी। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र। गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न। गुफा संख्या 9
गुफा संख्या 9 में स्तूप पूजा। गुफा संख्या 10 व 17 में श्याम जातक। गुफा संख्या 16 में बुद्ध उपदेश 18 नंबर पर। गुफा संख्या 2 बुद्धजन 19 नंबर पर। गुफा संख्या 1 राज दरबार में ईरानी दूत। सर्वनाश गुफा संख्या 2 में सर्वनाश। गुफा संख्या 2 में प्राणों की भिक्षा शांतिवादी जातक। नंबर 22 लास्ट है मार विजय मूर्ति महापरिनिर्वाण मूर्ति। अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिनमें रौद्र का रस चित्रण किया गया है मार विजय एवं लड़ते हुए बैल में। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र हैं? गुफा संख्या 17 में, और सबसे ज़्यादा भी हैं दोस्तों। अजंता की किस गुफा में चित्रशाला कहा जाता है? किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा संख्या 17 को। महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 17वीं गुफा में। अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है? गुफा संख्या 17 में। यह चित्र देख लीजिए मित्रों। अप्सरा अजंता गुफा संख्या 17 में है। इसकी माप है 34 × 25 सेम। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? 6 गुफाओं में। 9, 10, 16, 17, 1, 2। आसान है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 याद करने की ट्रिक। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली पर। फ्रेस्को सस्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं अजंता में। फ्रेस्को सस्को तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? शुष्क भित्ति। छंदक जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 10 में। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध अंक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? गुफा संख्या 17 में। अजंता की किस गुफा संख्या 17 में अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता पुत्र यशोधरा राहुल। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17 में। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति चित्र पर। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी। सीवी जातक के अंतिम दृश्य साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। जापान स्थित होरीयुजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। नंबर 1 अलंकारिक, नंबर 2 रूप वैदिक, नंबर 3 वर्णनात्मक जातक कथाएं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? 5। 9, 10, 19, 26, 29। अजंता में बिहार गुफाएं हैं 25। अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? 20। अजंता चित्रकला है रेखा प्रधान। पाश्चात्य कला है छाया प्रकाश प्रधान। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 2 व 17 में। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? चित्रित है पहली गुफा। अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 10 में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर बिहार। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ हैं तिब्बती। दोस्तों बताए थे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है लामा तारानाथ के बारे में। पारंपरिक
भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? खनिज रंग। आलेखन कला की बहुलता है गुप्त शैली में। अजंता के किस गुफा में सीवी जातक का अंकन मिलता है? 17वीं गुफा में। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? काली राजकुमारी गुफा संख्या 1, अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 तथा राजभवन में रानी गुफा संख्या 16। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित है? गुफा संख्या 10 में अंकित षड्यंत्र जातक कथा में। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? श्याम जातक। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? गुफा संख्या 10 में। भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? अजंता कला को। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हैं? पोल्लो नेरुआ, श्रीलंका, अजंता, महाराष्ट्र में। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? 1954 ईस्वी में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100 वर्ष। अजंता में वनवासियों का चित्रण रंग हुआ है हरे रंग से। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई? गेरुए रंग से। अजंता की गुफा में किस गुफा में सीवी जातक चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 1 व 17 में। दोस्तों देख लीजिए, चित्र देख लीजिए। गौतम बुद्ध का 563 से 583 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ये तो सबको पता होगा दोस्तों, जीके में सब लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे? 4। गौतम बुद्ध ने निर्माण ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बोधगया। कहाँ है? बिहार। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? सांची। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है नहीं है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है मित्रों? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक रचना की? एडविन एर्नाल्ड ने। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने जीवनी लिखी? एडविन एर्नाल्ड। गौतम बुद्ध को 583 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। इनकी मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया? दाहिनी करवट लेटे हैं, ऐसे इनका महापरिनिर्वाण दिखाया गया था। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है? अजंता गुफा संख्या 17 में। अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? अजीत घोष। नायिका भेद संबंधी सबसे प्राचीन चित्र नंद की दीक्षा नामक दृश्यावली के अंतर्गत प्रियहिणी सुंदरी नामक नायिका का चित्र दिखाई पड़ता है अजंता गुफा में। अजंता गुफाएं समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे बादामी की गुफाएं। चलिए देखते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं मित्रों? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में है? धार जनपद में है।
यह चित्र देख लीजिए मित्रों, बाघ गुफा मध्य प्रदेश, गायिकाएँ हैं, गुफा संख्या 4 में अंकित है। बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित है? बाघ या बाघनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन की केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफाओं में है किया गया चित्रांकन है, दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा में। बाघ की गुफाओं का समय क्या है? चौथी व पांचवी गुफा, चौथी व पांचवी सदी। बाघ गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन राजवंश। बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव के नाम से, पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का। बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं? गुफा संख्या 1 और 2। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं, सभी बिहार गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 23 × 14 फीट। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित है? गुफा संख्या 4। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ग्लू रंग, गोंद मिश्रित का रंग चित्रण तकनीक। सित्तनवासल बाघ तथा मंडनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1921 में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है बाघ। 200 का कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है? गुफा संख्या 4 से। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? कलेयन। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 1982 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित की गईं? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर पे है? गुफा संख्या 4 में, चौथी गुफा में है, चौथी नंबर पे है। अब पढ़ेंगे बादामी गुफाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक के बागलकोट जिले में, पूर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर पहाड़ी में। दोस्तों यह चित्र देख लीजिए। बादामी गुफा कर्नाटक, नटराज प्रतिमा गुफा संख्या 1 में है। बादामी का प्राचीन नाम था वातापी अथवा वात्यपीपुरम। बादामी गुफाएं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया? चालुक्यों के तहत। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों 2016 में, 2021 में भी पूछा गया था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? बादामी गुफा। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था मंगलेश ने। बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, J.M. अहिवासी। बादामी की गुफा की खोज किसने और कब की थी? स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924 ईस्वी में। वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया था? कार्ल खंडालावाला ने। शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं बादामी गुफा में। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से। बादामी गुफाओं की कुल संख्या 4 है। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तथा तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित है तथा चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा नंबर 1
की छवि है नटराज के रूप में भगवान शिव। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है आदिनाथ जैन तीर्थंकर। अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों से प्रारंभ हुई? बादामी गुफा 578 से 579 ईस्वी। ब्राह्मण धर्म संबंधी प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? बादामी गुफा में। अब हम लोग पढ़ेंगे सित्तनवासल की गुफाएं। सित्तनवासल गुफा जिन्हें अरिवर कोइल कहा जाता है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के पुदुकोटाई में। यह चित्र देख लीजिए मित्रों। सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु कमलवन है। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कावेरी, क्योंकि कृष्णा नदी के तमिलनाडु में बहती ही नहीं जहां ये गुफाएं स्थित हैं। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? फ्रांसीसी पुरातत्व गैब्रियल जेब्यू द्रुबिल को। सित्तनवासल गुफाओं की खोज श्री द्रुबिल ने कब की थी? 1934 ईस्वी में। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय हुआ था? 700 से 900 ईस्वी के मध्य में पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? सित्तनवासल में। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है सित्तनवासल गुफा से। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है सित्तनवासल गुफा से। एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है सित्तनवासल से। अब हम लोग पढ़ेंगे सिगिरिया गुफा। सिगिरिया की गुफाएं। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका। श्री से सिगिरिया, सी से श्रीलंका। श्रीलंका के माटाले जिले में। यह चित्र देख लीजिए मित्रों। सिगिरिया गुफा श्रीलंका कुलीन महिला पुष्प लिए हुए है। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं है? नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? अजंता के चित्र से मिलते जुलते हैं। सिगिरिया में चित्र बने हैं गीली दीवार पर। सिगिरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी? ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर होमर्स ने 1830 ईस्वी में। सिगिरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? 1889 ईस्वी में ए मूरे ने। सिगिरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी। सिगिरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? 2। गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। सिगिरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं? 21। 4 गुफा संख्या ए और वह 17 गुफा संख्या बी में मिलते हैं। किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं? सिगिरिया गुफा में। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिगिरिया में। सिगिरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? कोलंबो म्यूजियम, श्रीलंका। अगला हम लोग पढ़ेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। वेरूल नाम से जानी जाती हैं एलोरा। वेरूल नाम से जानी जाती है एलोरा। यह चित्र देख लीजिए। ये एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र कैलाश मंदिर है। ये भी पूछा कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद एलोरा गुफाएं में। 756 से 1383 ईसा पूर्व। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। 1 से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं
एक साथ विद्यमान है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 के मध्य। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है शिवलिंग। एलोरा की गुफा संख्या 16 में 16 को कहा जाता है कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर 280 गुणे 160 गुणे 106 फीट है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा से कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्र ने किस चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? दक्कन शैली। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्रसभा। नव शास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा संख्या में है? 29 में। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति शिल्प निर्मित है गुफा संख्या 16। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या 16 का दृश्य कुछ अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की किस गुफा संख्या में दोहराया गया? गुफा संख्या 29 में। द्वारपालक और द्वारपालिकाएं एलोरा गुफा की किस गुफा संख्या में निर्मित हैं? 29। हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाएं कितनी दूरी पर स्थित है? 11 किलोमीटर। चित्र देख लीजिए मित्रों। एलिफेंटा रायगढ़ त्रिमूर्ति है, ग्रेनाइट 17.10 फीट 5.45 मीटर ऊंची प्रतिमा है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? समुद्र से। एलिफेंटा का प्राचीन नाम था घारापुरी। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थीं? शैव धर्म। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी है? ग्रेनाइट। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ स्थित है? एलिफेंटा। त्रिमूर्ति की ऊंचाई है 17.10 फीट 5.45 मीटर। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति 4.5 मीटर लंबी और 2.4 मीटर ऊंची वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, प्रचलित नाम रानीचा बाग, मुंबई में। कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपति रूप में दर्शाया गया है कहाँ स्थित है? एलिफेंटा। भारत की किस प्रसिद्ध है गुफा में एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? एलिफेंटा में। धन्यवाद मित्रों, यह हुआ समाप्त। अब अगला चैप्टर हम आएंगे, अगले चैप्टर मिलेंगे। धन्यवाद।